हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज देखेंगे किरचॉफ का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसमें आप प्रथम नियम देखेंगे जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चों जिसे पास या लूप का नियम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा प्रथम नियम आपके दैनिक जीवन में एक उदाहरण लेकर समझना है कि जैसे मैंने कहा भाई कि आप एक शहर में रहते हो। थोड़ा समझिएगा बच्चों, यदि आप इस तरीके से समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये नियम आपके मन में हमेशा के लिए बैठ जाए। ठीक है, मतलब याद रहे एग्जाम तक। आप किसी शहर में रहते हैं और आप सबको पता है कि शहर में क्या होता है, पानी का वितरण होता है। तो मैं कहता हूं कि एक संधि है, एक ऐसा बिंदु बना लिया गया कि भाई जो मेन पाइप का पानी है वो यहां पर आता है। ठीक है बच्चों, दो पाइप से पानी आ रहे हैं। ठीक है, एक ये पाइप हो गया और एक ये पाइप हो गया। दो पाइप से यहां पे पानी आएगा, ये दो पाइप से पानी आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि जब यहां पर पानी पहुंचेगा शहर में, मान लीजिए दो नदी से हम शहर में पानी ला रहे हैं। अब शहर से पानी को भाई मोहल्ले मोहल्ले में वितरण करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पाइप लगाना पड़ेगा कि पतली पतली पाइप इस मोहल्ले में हमने एक लगा दे बच्चों, पानी इधर जाएगा। एक ऐसे पाइप लगा दिया हमने, पानी इधर जाएगा। एक ऐसा पाइप लगा दिया, पानी इधर जाएगा। लेकिन बच्चों यदि मैं यहां पे कह दूं कि यहां पर जो नेट पानी है, यहां पर जो बच्चों नेट पानी है, यहां पर पानी का मात्रा बच्चों वो शून्य होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि जितना पानी यहां पे आएगा बच्चों उतना पानी निकल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई संधि है विद्युत परिपथ में, तो जितना धारा आ रहा है और उतना ही धारा बाहर की ओर जाएगा। अर्थात किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझना बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि शहर में पानी दो नदी से लाया जा रहा है, तो हमने दो नदी से पानी लाया, फिर एक जगह एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने के बाद हमने सोचा कि शहर में हर मोहल्लों में पानी बांटना है, तो फिर पाइप के माध्यम से पानी बांट देंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि जितना पानी आएगा उतना ही पानी हम बांटेंगे, एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकता है। जहां पर हम स्टोर कर रहे हैं, जहां पर एक बिंदु केंद्रित बना लिया हमने कि जहां पर भाई पानी आकर एकत्रित हो रहा है, वहां से तो पानी उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना पानी आया उतना पानी निकल गया। ऐसे ही बच्चों मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, तो किसी भी संधि पर जितने भी धाराएं आ रही हैं और जितनी धारा जा रही है वो बराबर होगी। अर्थात बच्चों आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। भाई यहां पर जो W का मान यानी वाटर का मान शून्य क्यों है? क्योंकि जितना पानी आया उतना पानी निकल गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही किसी परिपथ में समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब है जितना वहां पर धारा बाहर से आ रहा है ना, एक चालक तार के द्वारा, दूसरे चालक तार के द्वारा, तीसरे चालक तार के द्वारा उस संधि पर विद्युत धारा आ रहा है बच्चों, और फिर जा भी रहा होगा। इसलिए आने वाला और जाने वाला जितनी भी धाराएं हैं उनका योग शून्य होता है। यही आपके किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। लिखना क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये आपको याद हो गया होगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर एक संधि है, संधि बच्चों, इस संधि को मैं बिंदु O दे देता हूं। अब यहां से धारा आ रही बच्चों संधि O पर, यह धारा मैंने कहा I1 है बच्चों। कौन सा धारा? I1। बोलो सर I1 आ रहा है, और जो दूसरा धारा है प्यारे बच्चों I2 जो धारा है यहां से जा रहा है, तो ये कौन सा धारा हो गया? I2 हो गया। I3 धारा भी मैंने कहा भाई जा रहा है, तो ये I3 हो गया। फिर मैंने कहा कि I4 जो धारा है, जो I4 है वो भी अंदर की ओर आ रहा है, तो ये भी एक धारा हो गया बच्चों। और मैंने कहा कि एक और धारा मैंने कह दिया कि I5 जो है वो बाहर की ओर जा रहा है। तब यहां पर जो संधि है बच्चों, इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही चीज बोला गया बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम, कि इस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात बच्चों यहां पर मैं बीजगणितीय योग I बराबर कितना कर सकता हूं? शून्य होता है। मतलब I1, I2, I3, I4 सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जैसे संधि पर जो धाराएं आ रही हैं उनको हम धनात्मक लेकर चलेंगे, और जो जा रहा है बच्चों उसको ऋणात्मक मानकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि माना विद्युत परिपथ के संधि O पर, माना,                                                                            माना विद्युत परिपथ
माना विद्युत परिपथ के संधि O पर, है ना बच्चों, कौन कौन सी धाराएं, धाराएं कौन कौन सी बच्चों, I1, I2, I3, I4 व I5, है ना बच्चों। ऐसा कर सकते हैं कि धाराएं क्रमशः, है ना, उपस्थित है या हाई कर देते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, संधि O पर कितनी धाराएं, I1, I2, I3, I4, I5, जिसमें आपको यह पता है बच्चों कि जो I1 है और I4 है, संधि O पर प्रवेश करने वाली धाराएं हैं, ठीक है बच्चों। जहां I1 व I4 संधि पर प्रवेश करने वाली धारा है, प्रवेश करने वाली ठीक है बच्चों, तथा बच्चों I2, I3 और I4 की I5 संधि से बाहर जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है। अभी मैंने यहां पे बताया भी सर कि संधि में कई सारी धाराएं आ भी सकती है, संधि से कई सारी धाराएं जा भी सकती है। मैंने कहा कि भाई आपके शहर में कई जगह से पानी आ रहा है और उसको हम कई जगह बांट भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों यहां पर कि जो हम संधि पर धाराएं आती हैं बच्चों उसको धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और संधि से जो धाराएं बाहर की ओर जाती है बच्चों उसको ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी से जो I1 है वह I4 ये संधि की ओर जा रहा, मतलब संधि के अंदर की ओर जा रहा बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी से I1 व I4 धनात्मक होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तथा मैंने कहा I2, I3, I5 क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक सर, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो संधि की ओर आएगा वो धनात्मक, जो संधि से दूर जाएगा ऋणात्मक। तो भाई किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब बोलो सर ऋणात्मक चिन्ह किसको लिए हो, जो संधि से दूर जाती है प्यारे बच्चों। अब देखो माइनस वाले को पक्षांतर कर दो तो बचेगा I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I5। ठीक है, अर्थात I1 और I4 क्या है बच्चों, संधि में प्रवेश करने वाले धाराओं का योग। सही है कि नहीं, ठीक है बच्चों। और बराबर में करेंगे संधि से निकलने वाले धाराओं का योग।
किरचॉफ का यदि प्रथम नियम आएगा बच्चों तो इतना आपको करना पड़ेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम आएगा तो इतना करना पड़ेगा, खत्म कहानी। इतना कर लोगे तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम समाप्त। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। लेकिन एक चीज और याद रखना कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है बच्चों। ठीक है, यदि आप लोगों को लिखना है तो यहां पर लिख लेना भाई, नोट डाउन कर लेना कि यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों? आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। काम का चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, ये जो द्वितीय नियम है जिसे पास का नियम है, लूप का नियम बच्चों, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में। अब बंद परिपथ कैसे होगा? जैसे मैं बंद परिपथ बनाता हूं बच्चों, जैसे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 हो गया बच्चों। कितना हो गया? R1 हो गया। विद्युत वाहक बल इसका कितना हो गया? E1 हो गया। धन और ऋण है बच्चों। दूसरा सेल है बच्चों, दूसरा सेल है, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध R2 हो गया। विद्युत वाहक बल इसका E2 हो गया। ये धन और ऋण है। इसको एक बंद परिपथ बनाते हैं बच्चों, एक बंद परिपथ बना लिया अपन ने। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A, B और ये C और D। इसके साथ एक और बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, फिर कुंजी लगा दिया, ये बच्चों ये कुंजी हो गया और इसका प्रतिरोध R हो गया। ये आपका बच्चों यहां पर हम दे देते हैं EF कर दो। ठीक है, यहां पे बच्चों E कर दो और F कर दो। अब धारा की दिशा आपसे पूछा जाए कि I1 धारा किधर बहेगा बच्चों, I1 धारा किधर बहेगा? आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि I1 जो धारा की दिशा है, देखना बच्चों, I1 जो प्लस से चलता है तो इधर I1, ये जो डायरेक्शन है बच्चों I1 का बताएगा, और I2 का डायरेक्शन इधर होगा बच्चों। एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत है तो ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। ये दोनों धाराएं मिलकर के इधर आएगा बच्चों, इधर। मतलब यहां पे जो दोनों धाराएं होंगी वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगी। ठीक, ये चीज, इतना आप लोगों किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है बच्चों, एक बंद परिपथ लेंगे, जैसे ABCD ले लो, चाहे BCEF या BCFE कुछ भी ले लो बच्चों। इसमें यह कहता है कि भाई साहब, हमारे पास जो भी बंद परिपथ होगा उसके विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, जैसे मान लीजिए हमारा बंद परिपथ ABCD है, इसके दो विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, इनके बीजगणितीय योग की बात करें बच्चों तो इनका जो बीजगणितीय योग है परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा परिपथ में बच्चों I1 धारा है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका गुणा करेंगे। यहां पर धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, इसका गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनका योग करेंगे, और जो विद्युत वाहक बल है इनका योग करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होगा। किसी बंद परिपथ में, ध्यान रखना बच्चों, किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसके विभिन्न भाग में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं एक बंद परिपथ है। ठीक है, आपने बना लिया बंद परिपथ। बंद परिपथ में बच्चों दो विद्युत वाहक बल है, उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? उनमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कुछ समझ में आया? फिर समझना, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि किसी भी बंद परिपथ में जो भी आपका विद्युत वाहक बल होगा उसका बीजगणितीय योग कर लिए। ठीक सर, इसको अलग कर लिए। अब परिपथ में फिर चलो, और परिपथ में कितना धारा बह रहा है, उनके संगत प्रतिरोध कितना है, उनका गुणा करके फिर योग करो, फिर दोनों को बराबर कर दो। खत्म कहानी बच्चों। जैसे हम यहां पर बंद लूप की बात करते हैं, बड़े प्यार समझना, हम बंद लूप या बंद पास, बंद लूप किसकी बात करते हैं बच्चों? बंद लूप ABCD में, ABCD में। देखना बच्चों, डायरेक्ट हम ज्यादा कुछ माना होना नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत परेशान नहीं होना। ठीक है, हम बंद पास ABCD में लेते हैं बच्चों किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद लूप यही ना, ABCD, फिर A, यहां तक थोड़ा, यहां तक A तक आएंगे तभी वो बंद लूप कहलाएगा। A से चलेंगे A तक आएंगे तभी वो बंद लूप कहलाएगा। बंद लूप ABCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से
किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखना बच्चों, विद्युत वाहक बल E1 है और माइनस E2 हो जाएगा। बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। यदि प्लस से चलता इसी डायरेक्शन में चलता रहता, इसी डायरेक्शन में चलता रहता तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत, इसलिए अपन ने माइनस कर लिया बराबर। देखो भाई, जो पहला परिपथ है जिसमें E1 वाला विद्युत वाहक बल वाला सेल जुड़ा हुआ है, इसका जो संगत प्रतिरोध है बच्चों R1 और धारा I1 है, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों इसका I2 है और R2। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग और उसके विभिन्न भाग में बहने वाली धारा प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब आप लोग सर को माइनस क्यों लगा देते हो? माइनस इस बात का प्रतीक है कि धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। बच्चों यहां पर नेट विद्युत वाहक बल अधिक वाले में से ऐसा भी दिमाग लगा लेना, E1 माइनस E2 कितना है, तो नेट विद्युत वाहक बल अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, खत्म कहानी। आप अपने हिसाब से जो भी है, विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन आप लोगों को सबको पता है कि चिन्ह कैसे लेते हैं, कि विद्युत वाहक बल जब सेल के अंदर की बात करते हैं बच्चों, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलता है, ऋण से धन की ओर चलेगा बच्चों। जैसे ऋण से धन की ओर चलेगा तो धन होगा, लेकिन धन से ऋण की ओर चलने लगा अंदर तो फिर वो ऋणात्मक हो जाता है। इस बात का आप लोगों को दिमाग में सेट रखना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप इतना समझो, रट्टा मत मारना, इतना दिमाग लगा लो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, भाई इधर आ रहा है ये इधर आ, लड़ जाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम, भाई एक ही दिशा में चले तो प्लस, विपरीत चले तो माइनस। आप ऐसा लॉजिक लगा लो भाई, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाओ कि भाई विपरीत चल रहा है, भाई एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस, यदि एक ही दिशा में चलते तो प्लस हो जाता, खत्म कहानी। लेकिन विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उनके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर है। यहां पर देखो, परिपथ में बहने वाली परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग, बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यहां भी बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कितना सिंपल है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं, ये धाराओं बच्चों, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, I1 R1 किया, I2 R2 किया, फिर गुणनफल करने के बाद बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब दूसरा मैं बंद पास लेता हूं बच्चों, तथा बंद लूप, B से चला C पर पहुंचा, फिर F से पहुंचा E तक, फिर B में। बंद लूप कब कहलाएगा? जहां से चला हमने वहीं पर पहुंच गए बच्चों। लेकिन धारा की डायरेक्शन ऐसा है ना, B E ऐसे डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में लो, चाहे बंद लूप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बंद लूप हम बता तो रहे, बंद लूप आप कुछ भी ले लो, कोई परेशान नहीं है ना बच्चों। चाहे आप बंद लूप ऐसा भी ले सकते थे, कैसे सर? B से चला मान लीजिए E तक पहुंचा, फिर F में पहुंचा, फिर C में पहुंचा, फिर B में पहुंच गया, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब आप लोगों को थोड़ा सा समस्या होगा, बोलो सर इस बार इस परिपथ में ऊपर वाले को हटा दो, तो यहां पर तो एक ही विद्युत वाहक बल E2 है, तो भाई एक ही रहेगा, इसमें बीजगणितीय योग की बात ही नहीं, सिंगल है बच्चों। बहने वाली धारा कितना है यहाँ पे? I1 प्लस R2 दोनों है, और उसका संगत प्रतिरोध कितना है? R है, खत्म कहानी। यही है अपना, कुछ है ही नहीं है इसमें सर, इसमें तो बहुत शॉर्टकट था। यानी इसका मल्टीप्लाई भी करते बच्चों तो ऐसा आता I1 R प्लस I2 R, ये E2 के बराबर, खत्म, इतना ही होता। दूसरा बंद लूप में कुछ है ही नहीं है, दूसरे बंद। अच्छा, एक चीज और मैंने यहां पे भूल गया भाई, धारा इसमें, लेकिन धारा इसमें तो बहता है ना सर, तो उल्टा कर दिया आपने। 1 मिनट, चलो 1 मिनट, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। एक चीज मैं तो भूल ही गया था भाई, एक चीज भूल गया था कि बंद परिपथ के 1 मिनट, ठीक। मैंने ये बोला कि भाई साहब द्वितीय नियम है क्या? विद्युत वाहक बल, इस परिपथ की बात कर रहा हूं, BCFE, इसमें जो बच्चों टोटल विद्युत वाहक बल E2 होगा, ठीक सर, E2 कर दिया अपन ने, ठीक है। अब कहता क्या है कि विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, तो इस परिपथ में एक तो I2 बह रहा है और दूसरा I1 प्लस I2, लेकिन इनका डायरेक्शन बच्चों एक ही दिशा में है, इधर से चला ना तो एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में है। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन था एक इधर था, एक इधर था, दोनों लड़ जाते,
विपरीत था, लेकिन इस पे एक ही डायरेक्शन पे चल रहा था बच्चों, एक ही डायरेक्शन पे चल रहा था। तो जो I2 है वो R2 के गुणनफल, बीजगणितीय योग बच्चों तो प्लस कर दिया। यहां पे जो बहने वाली धारा I1 प्लस I2 इंटू R, क्योंकि ये नीचे वाले में दो धाराएं बह रही ना, I1 प्लस I2, इसलिए I1 प्लस I2 हो गया। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस क्यों हुआ, यही तो दिक्कत होता है ना, ये सर रटना पड़ेगा। नहीं बाबू नहीं, मैं ये बोल रहा था अरे सर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्या, है ना, ठीक है अभी भी, अब ठीक है। मैं ये बोल रहा था बच्चों, यहां पर I1 डायरेक्शन इधर आ रहा था और I2 ऐसे ही डायरेक्शन पे जाएगा, तो एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यहां पे इस वाले नीचे वाले बंदूक में I2 भी इधर चल रहा था, I1 प्लस I2 दोनों इधर चल रहे थे, तो यहां पर प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्शन एक ही दिशा में। तो ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम बच्चों ये आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जिसे हम बोल्टा का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, बोल्टा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं जरा नोट कर लेना आप लोग। ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर यहां से बनता है। ठीक है, दूसरा इसे हम बोल्टा का नियम भी कहते हैं। किसका नियम बच्चों, बोल्टा का नियम कहते हैं। और तीसरा केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, याद रखियो आप लोग। ओके, चीजें क्लियर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों। ये अपना कंप्लीट हो गया आज का क्लास, चीजें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया अभी तक, तो कांटेक्ट नंबर आपको हर वीडियो में शेयर किया जाता है। कोई बच्चे यदि नोट्स लेना चाहता है प्रॉपर रूप से, मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।